गजवाए हिंद यानी कि भारत पर हमला करने वाला गाजी कहलाएगा, उसका बलिदान सर्वोच्च बलिदान माना जाएगा और वो जन्नती होगा। ये जहर बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। ये राष्ट्रद्रोह है और इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पे अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें ये मुसलमानों को जलील करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये उसे बंद कर देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, अगर कानून को तोड़ेगा। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। नमस्कार, टाइम्स राउंड और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही है? सवाल है कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर घमासान मच गया है, तो आगे अंजाम क्या होगा? दरअसल दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को वैधता देने वाला फतवा जारी कर दिया है। फतवे में गजवाए हिंद को इस्लामिक दृष्टिकोण से सही बताया गया है। इतना ही नहीं, गजवाए हिंद में मरने वाले को सर्वोच्च शहीद बताया गया है। देवबंद ने यह फतवा अपनी वेबसाइट के जरिए जारी किया। आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद मदरसों को संचालित करने वाली सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था है, जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में मदरसे संचालित करता है। दारुल उलूम के इस फतवे का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसे देश विरोधी बताया। कहा कि यह बड़ी साजिश है। प्रियंका कानूनगो ने सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को पत्र भेज दिया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। सुनिए। गजवाए हिंद यानी कि भारत पर हमला करने वाला गाजी कहलाएगा। भारत पर हमला करने वाला यदि शहीद होता है तो उसका बलिदान सर्वोच्च बलिदान माना जाएगा और वो जन्नती होगा। ये जहर बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बच्चों के दिमाग में अगर दारुल उलूम देवबंद ये जहर भर रहा है तो निश्चित रूप से हम भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहारनपुर को नोटिस किया है। हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करें। ये राष्ट्रद्रोह है और इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना। संविधान के तहत किसी कौम को, किसी कम्युनिटी को अपनी धार्मिक प्रचार करने का अधिकार हो सकता है, पर देश के विरुद्ध प्रचार करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी धर्म देश के ऊपर हमला करना नहीं सिखा सकता, इसलिए इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एनसीपीसीआर कह रहा है कि ये तो देश के खिलाफ साजिश है, देश के खिलाफ बात है। शिकायत के बाद सहारनपुर के जिला अधिकारी दिनेश चंद्र ने एसडीएम और सीओ को जांच के बाद कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया है। सुनिए। इस विषय को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पे अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी देवबंद और सीओ वहां पर गए हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे। देवबंद का इस तरीके से फतवा आया। एनसीपीसीआर इसे देश विरोधी बता रहा है, लेकिन साजिद रशीदी इसका समर्थन कर रहे हैं। साजिद रशीदी का कहना है कि गजवाए हिंद की बात करना कुछ भी गलत नहीं है। सुनिए उन्हें। देखिए, गजवाए हिंद की एक हदीस है सुनन नसाई में। इसकी तस्दीक की जा सकती है, कितनी सही है कितनी गलत है। और इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ और हिंदू मुसलमान की कोई इस तरह से लड़ाई हुई तो उसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। उसमें क्या है, एक आदमी को रोड पे चलते हुए गाय के नाम पर मारा जाता है, वो भी तो शहीद ही है ना। सवाल ये है कि अगर हिंदू और हिंदू धर्मगुरु चीख चीख कर मंचों से कहें कि हमें मुसलमान को यहाँ से निकालना है, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान संवैधानिक रूप से ये चाहे कि ये मेरा देश इस्लामिक स्टेट हो, तो वो आतंकवादी हो जाता है, वो दहशतगर्द हो जाता है। समाजवादी पार्टी देवबंद के फतवे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन सवाल किया गया कि भाई ऐसा फतवा आया है, आप क्या कहेंगे? तो वो कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सुनिए। देखिए, भारत के मुसलमानों को, भारत के जो शहरी हैं, ये उनको
बदनाम करने का, उनके देश प्रेम पे प्रश्न चिन्ह लगाने का एनसीपीसीआर का राइट है कदम। तो ये मुसलमानों को जलील करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये उसे बंद कर देना चाहिए। देखिए, देश कानून और संविधान के अनुसार चलेगा। ये जो गजवे हिंद की परिकल्पना है, तो इसको किस विषय ये पूरा करेंगे, और निश्चित रूप से कानून के दायरे आने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो। अगर कानून को तोड़ेगा, कानून को तोड़ने की बात करेगा या कुछ ऐसा लेखन करेगा जिससे संदेश खराब जा रहा होगा, तो उसको कानून के शिकंजे में आना ही पड़ेगा। देवबंद ने गजवाए हिंद को सही बताया, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आज इस मुद्दे पर मैं बहस करूं, सवाल आपके सामने रखूं, उससे पहले गजवाए हिंद का सपना देख रहे, उसे सही बताने वाले संगठनों को सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। तो आपने सुना कि सरकारें क्या सोचती हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स क्या सोचते हैं। गजवाए हिंद का मतलब सीधा सा होता है, गजवा का मतलब युद्ध और हिंद का मतलब हिंदुस्तान। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि गजवाए हिंद वाला षड्यंत्र ये क्या बोल गया देवबंद। सवाल ये भी कि दारुल उलूम देवबंद के बयान पर घमासान, आगे अंजाम क्या होगा। योगी तक बात पहुंची, गजवा फोबिया का क्या पूरा हिसाब होगा। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वेद भूषण जी जो कि पूर्व एससीपी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु, साजिद रशीदी जी इस्लामिक स्कॉलर, मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत वेद भूषण जी आपसे करता हूं। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के तौर पर, एक एक्सपर्ट के तौर पर गजवाए हिंद की बात आपके सामने आती है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए। देखिए राकेश जी, जो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष, वो फतवों से नहीं चलता, वो देश के कानून से चलता है। अभी हाल ही के अंदर पार्लियामेंट के अंदर 3 नए कानून लाए गए हैं। उन कानूनों से अभी आने वाले समय में ये देश चलेगा। आपको याद होगा राकेश जी, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, एक दिल्ली के अंदर इमाम बुखारी होते थे, वहां से कोई भी आवाज जामा मस्जिद से निकलती थी तो माना जाता था कि मुसलमानों के सबसे बड़े हुजूर, सबसे बड़े देवता, उनकी आवाज निकल रही है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा होता था। परंतु आज वो कहां चले गए, उनकी आवाज तो क्या, उनकी शक्ल भी देखने के लिए लोग मजरूब हैं कि वो कहां चले गए, कहां गायब हो गए। तो देवबंद जो संस्था है वो एक शैक्षणिक संस्था है, बड़ी एक, जिसकी बड़ी एक मजहब के तौर पे बड़ी रेस्पेक्ट और सम्मान सारा हिंदुस्तान करता है। मैं भी करता हूं क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर में रहा हूं, बहुत बार मेरे को मौका जाने का लगा। परंतु जिस तरह के फतवे वहां से जारी होने शुरू हो गए, जानना चाह रहा था, पुलिस अधिकारी रह चुके हैं बड़े कानून में, आप पुलिस अधिकारी बड़े रह चुके हैं, तो जब गजवाए हिंद की बातचीत सामने आती है, क्योंकि हमने देखा है कई सारे छापे पड़े, कई सारे कनेक्शन, लैश जश्कर से लेकर पीएफआई, फुलवारी शरीफ भूले नहीं है किस तरीके से वहां से 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात सामने आई थी। तो मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा हूं कि देश को बताएं कि गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है, आतंकी कैसे इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब है सीधे सीधे हिंदुस्तान की सार्वभौमिकता पर अटैक करना, जो हमारा सेकुलर जो ताना बाना है उसको छीन करना और हमारे कानून को सीधे सीधे अटैक करने जैसी पोजीशन है। इसके लिए तमाम कानून के अंदर प्रोविजन है। जिन लोगों ने भी इस तरह का एक्ट किया है, षड्यंत्र किया है, इस तरह की बातें की हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए, अरेस्ट भी होने चाहिए, जिससे मैसेज जाए। नहीं ठीक है, मैं यही चाह रहा था कि आप क्लियर कर दें। पाएंगी अब साजिद रशीदी जी आप आ जाइए। गजवाए हिंद का मतलब हिंदुस्तान की सार्वभौमिकता पर खतरे की बात करना। गजवाए हिंद का इस्तेमाल लश्कर करता है, जैश करता है, पीएफआई की बात साबित हो चुकी है, अलकायदा इसी कॉन्सेप्ट, इसी टूल पर ऑपरेट करता है। फिर भी आप कह रहे हैं कि गजवाए हिंद की बात करना ठीक है।
अरे भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी किस तरह से परिभाषित करते हैं इन चीजों को। मुझे अफसोस होता है। गजवा का मतलब जो है इस्लामिक शरिया में ये है, जिस लड़ाई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक हों उसे गजवा कहते हैं, और वो तो दुनिया से जा चुके। तो कहां से होगा गजवा हिंद, बताइए आप मुझे। अरे एक आदमी ने सवाल पूछा कि गजवा हिंद क्या है, तो उस मुफ्ती ने टेलीविजन पर बताएं कि गलत फतवा जारी किया गया है। मौलाना साहब बोलिए। जरूरत नहीं है। अरे सुने भाई यार, मैं आप बोलो ना, तो गलत किया गया है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप बोलो ना। नहीं, एक मिनट जरा सुन लीजिए, पर बैठे जरा सुन लीजिए साजिद रशीदी को। साजिद रशीदी, फिर तो आपको इसका समर्थन करने की बजाय कह देना चाहिए था कि ये गलत बात है और इसकी मैसेजिंग गलत जा रही है। लश्कर यही इस्तेमाल करता है शब्द, गजवा हिंद के नारे लगाए जाते हैं, सुनो मेरी जैश यही नारे लगाता है, अल-कायदा यही नारे लगाता है। तो आपको तो पहली बात इसकी खिलाफत कर देनी चाहिए थी। बोलो 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 और बोलो। अब बताओ, बोलूं? अगर आप चुप हो गए हो तो बोलूं? नहीं, बिल्कुल बोलिए। अब सुनो मेरी बात। हाँ सुनो मेरी बात। देखिए, गजवा, एक आदमी ने सवाल पूछा मुफ्ती से, उसने उसका जवाब दे दिया कि हाँ हदीस में इसका जिक्र है। तो क्या हो गया इसमें भाई? इसमें कोई प्लान बनाया जा रहा है कि गजवा करना है हिंदुस्तान में? नहीं, मैंने कहा लड़ाई करनी है हिंदुस्तान में, या हिंदुओं से लड़ाई करनी है? किसने कहा कि प्लान बनाया जा रहा है? कुछ तेज रखो। यहाँ कहा जा रहा है मुसलमानों को निकालो। अरे जो लोग मंचों से खड़े होकर अपीलें करते हैं मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों को मारो, उनकी मस्जिदें गिराओ, उनके मदरसे गिराओ, उस पर कोई बात नहीं करते आप। ये तो एक हदीस बताई गई है कि हाँ जिक्र है। कोई ये थोड़े कि प्लान बना दिया कि प्लान बनाओ हिंदुस्तान में लड़ाई करने का। नहीं, सही बताएंगे तो इसका क्या मतलब है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्लान बनाया जा रहा है। एनसीपीसीआर ने कहा, सुनिए साजिद रशीदी जी, एनसीपीसीआर ने कहा कि चूंकि दारुल उलूम देवबंद शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करता है और अगर वो कहेगा कि ये सही है तो वही एनसीपीसीआर ये सवाल पूछ रहा है कि क्या बच्चों के दिमाग में जहर नहीं भरा जाता होगा? अगर मुझसे भी कोई ये सवाल पूछेगा कि इस तरह की कोई हदीस है क्या, तो मैं भी यही कहूंगा हाँ है ऐसी हदीस। बिल्कुल है। मतलब ये थोड़े कि प्लान बनाया जा रहा है। नहीं तो आप इसे चलिए, अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, हदीस है, इसका मतलब अब ये बता दीजिए कि ये सही है या गलत है। एक बार फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, संविधान में प्रचार प्रसार करने की मैं पूछ रहा हूं साजिद रशीदी जी, गजवाए हिंद की बात करना सही या गलत? एक लाइन में जवाब दीजिए। गजवा हिंद है ही नहीं ना, कहां है? अरे सही है या गलत है? अरे है कहां? मैं पूछ रहा हूं गजवाए हिंद की बात करना सही या गलत? पहले वजूद हो, फिर उसको सही गलत बताओ। नहीं वो बात जो आप जो कहलवाना चाह रहे हो नहीं कहेंगे, साजिद रशीदी जी नहीं कह पाएंगे। साजिद रशीदी जी, गजवाए हिंद की बात सही या गलत? आप बोलिए गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। देखो आपने सुनो, आप मेरे सामने खड़े हैं, एक सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे कोई पूछे ये सवाल सही कर रहे हैं गलत, तो मैं बताऊंगा सही है गलत। जिस आदमी का जिस चीज का वजूद ही नहीं है उसको सही गलत क्या बताऊं मैं? नहीं ठीक है, साजिद रशीदी समझ में आ गया, देश भी समझ रहा है जो उन्होंने। रिजवी साहब, मैं आपसे भी सवाल एक लाइन का पूछता हूं, गजवाए हिंद की बात करना सही है कि गलत है? बिना वजह की बातें लेके डिबेट करने बैठ जाते हो। ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि ये जंग जो गजवा जब होता है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें शामिल हुए तो वही गजवा हुआ। अब वो है नहीं, तो अगर कोई गजवाए हिंद का नारा देता है तो वो इस्लाम की स्पिरिट के खिलाफ काम कर रहा है। ठीक, तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, एक लाइन का सवाल जवाब मिल गया आपको? ठीक है, नहीं आपने तो एक लाइन में बोल दिया, लेकिन साजिद रशीदी नहीं बोल पाए ना। नाजिया, नहीं मैं तो कह रहा हूं गजवाए हिंद की बात करना सही है कि गलत है? के खिलाफ है वो, इधर गुंजाइश तलाशने लगे साजिद रशीदी। राकेश भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ, मुझे बोलने दिया जाए। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ सबको कि गजवाए हिंद वो है इस्लाम के हिसाब से और सही अल बुखारी के हिसाब से जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतरेंगे जंग करने के लिए। पर जिस जंग में प्रॉफेट मोहम्मद के नहीं होंगे, एब्सेंट रहेंगे, और जहां पर सहाबा कराम जंग लड़ेंगे नॉन बिलीवर्स के अगेंस्ट में, उसको सरीहा बोला जाता है। तो क्योंकि आप प्रॉफेट मोहम्मद नहीं है तो उनके ये लोग दाढ़ी टोपी वाले सरीहा करेंगे और नॉन बिलीवर्स का सर तन से मतलब ये इनको पता है, सहाबा का मतलब इनको पता है क्या होता है।
जरा पूछ लीजिए इनसे, मैं तो इनसे पूछूंगा नहीं, आप जरा पूछ लीजिए राकेश पांडे जी, सहाबा का मतलब इनको पता है? एक मिनट सही है। ये कहीं से टीप टाप के देख दूध के ऐसे पढ़ देना से इल्म नहीं हासिल होता है। इनसे पूछिए जरा, सहाबा का मतलब पता है? अनपढ़ लोग बताएंगे हदीस क्या होती है। नहीं साहब, हमें तो आवाज ही नहीं आ रही इनकी, बहरहाल ये क्या बक रही है, लेकिन ये कि सहाबा क्या मतलब है हमें जरा बताएं, हमें तो आवाज नहीं आ रही इनकी। अच्छा ठीक है, नाजिया मैं आ रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, तकनीकी कोई दिक्कत है। आचार्य विक्रमादित्य जी, गजवाए हिंद की बातचीत उसे सही बता दिया गया, सर्वोच्च शहीद है, तो भाई ये है किसके खिलाफ गजवाए हिंद? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं अभी जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग यहां पर बैठे हुए मुमताज जी ने उपयोग किया, बक रही हो, मतलब स्त्री का सम्मान देख लीजिए कितना है। मतलब क्या कह रहे हैं कि बोल रही हैं, बक रही हैं। मतलब जिस प्रकार का बकवास यहां तथाकथित तौर पे ये लोग दोनों रशीदी और ये मुमताज जी बैठ के कर रहे हैं, एक स्त्री सामने बैठी है और वो बोल रही है, तो सबसे पहले तो आपकी क्या वास्तविक तौर पे समझ में आ रहा है, कितनी इज्जत करते होंगे आप? लोगों को क्या शिक्षा दी जा रही है, मदरसे में क्या शिक्षा दी जा रही है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या हम बोलते हैं? मुझे नहीं लगता स्कूल के अंदर कोई स्कूल, एकेडमिक स्कूल में यदि आप जाएंगे, एकेडमिक स्कूल में शिष्टाचार सिखाया जाता है, और मदरसों में पैर की जूती वाली बात जो है वही सिखाई जाती है। यही आपने बोला अभी, आपने किसी की पैरवी करी, आपने अभी नाजिया जी को बोला बक रही हो। अरे बदतमीजी की हद है, और ऐसे लोगों को आप डिबेट करने बिठा रहे रखे, समझ में नहीं आते ऐसे लोगों के साथ। मतलब डिबेट करनी चाहिए, मदरसे की पैदाइश, मदरसे की ज्ञान को यहाँ पे अपनी बकवास करने वाले लोग या किसी को इज्जत नहीं देते हैं। ये नाजिया जी सामने बैठी है, देश को क्या इज्जत दोगे तुम देश को भी इज्जत नहीं दे सकते भाई। गजवाए हिंद का मतलब है हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के खिलाफ युद्ध। आप भी हिंदुस्तान में रहते हो, किसी और जगह नहीं रहते हो। रशीदी जी हो गए, चाहे इनके चट्टे बट्टे जितने भी हैं, वो भी हिंदुस्तान में रहते हैं। अरे हिंदुस्तान की खिलाफ गजवाए हिंद जिस भी पुस्तक में लिखा है, पुस्तक ही नाजायज है, वो धर्म ही गलत है। जो धर्म आपको सिखाए अपनी जन्मभूमि के खिलाफ, मातृभूमि के खिलाफ बोलना सिखाए, मातृभूमि के लोगों की गला काटना सिखाए, आपके भाइयों का गला काटना सिखाए, इस देश में देश के वासियों को गला काटना सिखाए। गजवाए हिंद हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ। गजवाए हिंद का मतलब केवल हिंदू शब्द का अर्थ समझ लो। हिंदू शब्द के अंदर वो आते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदुस्तान के इस्लामी अंदर जो रहते हैं। एक मिनट साजिद रशीदी जी, इससे पहले कई सारे इनपुट्स हैं। एनआईए इस एंगल को लेकर अलग तरीके से जांच कर रही है। आजमगढ़ से लेकर देवास, गिर सोमनाथ, केरल चले जाइए, कई सारे ठिकानों पर रेड। पीएफआई का मैंने पहले जिक्र किया, जैश लश्कर की बात पहले हो चुकी है। तो क्या अगर गजवाए हिंद की कोई बातचीत करता है तो ये आपको एक जेन्युइनली बताइएगा, ये सवाल इसलिए उठा है कि क्या ये आतंक परस्त भाषा नहीं लगती है क्या सुनकर? आतंकी भाषा ही है राकेश भैया। देखिए बात सुनिए, जो भी आदमी देश के खिलाफ कोई गतिविधि करेगा उसको हमारी जो एजेंसीज हैं वो सक्षम है पकड़ने में। दारुल देवबंद को बदनाम करना एक साजिश है। अरे आप तो बीजेपी की तरफ से। दारुल देवबंद वो इदारा है उसको अंदर करो जेल के अंदर। आजादी में जो मौलवी फतवा दिया है उसको अंदर करो जेल के अंदर। सबसे पहले उसकी हिमायत करनी बंद करो। देवबंद वो इदारा है, उसके खिलाफ तो कोई हिम्मत नहीं उठा सका। नहीं सुनिए, एक मिनट। प्रेसिडेंट ऑफ इमाम रशीदी साहब, आपने कहा बीजेपी की साजिश है, तो बीजेपी ने कहा था देवबंद से कि फतवा जारी कर दो वेबसाइट पर, इस तरीके की बातें लिख दो वेबसाइट पर। अरे फतवा जारी करना उनका काम है, तो मत कहिए ना कि बीजेपी की साजिश है। करना उनका काम है, तो मत कहिए ना कि बीजेपी की साजिश है। बाकायदा सुनिए, मुफ्ती जो बनता है, सुनो मेरी बात सुनो। इनको चुप करो, कौन बोल रही है बीच में? इनको चुप कीजिए पहले। एक मिनट नाजिया रुक जाइए, 20 सेकंड साजिद रशीदी को बोलने बैठते हैं कि अगर उनसे कोई पूछेगा तो बताएंगे। देखिए, मुफ्ती इसीलिए बनता है आदमी कि अगर उससे कोई सवाल पूछा जाए तो वो ईमानदारी के साथ जवाब दे। ठीक है, उसने ईमानदारी के साथ जवाब दिया है। उसने ये थोड़ी कहा कि तुम गजवा करो, लड़ाई करो यहाँ हिंदुओं के साथ में, ऐसा थोड़ी कहा है। एक जवाब दिया है उसने, मैं भी यही जवाब दूंगा अगर मुझसे पूछेगा कोई।
ये कौन बोल रहा है भाई? ये पटर पटर कौन कर रहा है भाई? और इसी भारत में ये पटर पटर कौन कर रहा है? अच्छा रुकिए, इसको यही पता नहीं कि मुझे क्या बोलना है। वेदभूषण जी, बैठ के साजिद रशीदी के मुताबिक एक शख्स ने सवाल पूछा पढ़ी लिखी और मुफ्ती ने कहा कि ये सही है और फला जगह इसका जिक्र है, तो क्या उस फतवे में या फिर उस रिप्लाई में ये नहीं कहा जाना चाहिए था कि भाई ये गलत भी है और इस तरीके की बात किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर इसके सारे आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं ऐसी बातें करके। बिल्कुल राकेश जी, आप ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल इसको एक भड़काऊ भाषण की तरह, भड़काऊ बात की तरह लिया जाएगा और कानून उसका जवाब देगा। ये नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर उतरा था तो बहुत सारे फतवों में कहा गया कि अब ये तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब तो हिंदुस्तान भी चांद पर पैर रख लिया। वो कहते थे चांद पर कोई पैर रख नहीं सकता क्योंकि पाक है। अरे आप दुनिया, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं रशीदी साहब? दुनिया आगे जा चुकी है। आप पता नहीं कौन से आजम की बात, कौन से फतवे की बात कर रहे हैं। वो फतवा ना आएगा ना आ सकता। वो पुराने टाइम की चीज हो चुकी है। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। फतवा दे दिया, इसने फतवा दे दिया। आप थोड़ा बाहर निकलिए, देखिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ तरक्की कर रही है। आप केवल वही पुरानी अपनी पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए। हिंदुओं ने भी अपने आप को बदला है। हिंदुओं ने अपने धर्म में बहुत सारे बदलाव किए हैं। तरक्की पसंद है हिंदू कम्युनिटी, बहुत आगे गए हैं। कानून देखिए देश हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए वक्त की कमी है साजिद रशीदी जी, लेकिन एक बात कहते हुए क्लोज करूंगा कि उसके साथ ही मुफ्ती ने अगर ये भी कह दिया होता जो मैं पहले कह रहा था कि भाई इस तरीके की बातें आतंकी करते हैं, आतंकी संगठन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके की बातें नहीं भी करनी चाहिए। एक प्रिकॉशन भी डाल दिया होता तो शायद ये बातचीत नहीं हो रही होती, ये सवाल नहीं हो रहे होते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।